वेलकम माय डियर जीनियस फ्रेंड्स। स्वागत है आपका आपकी फेवरेट चैनल बोधी ट्री में। फ्रेंड्स, टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी द चैप्टर नंबर 2 ऑफ सोशल साइंस फॉर द स्टैंडर्ड 8 and it is going to be a very interesting video. So before the beginning of the video, I will humbly request you to subscribe the channel and share it maximum with your friends. तो फ्रेंड्स, मैं आपको ये आसान हिंदी में समझाने वाला हूँ। आपके लिए बहुत ही मजेदार होने वाला है और आपकी जो एग्जाम्स की तैयारी भी इसके साथ साथ होने वाली है। तो हम जो मेन पार्ट है वहां से पढ़ते हैं। जनरली इट इज बिलीव दैट पार्ट ऑफ सन विच हैज बीन डिटेच्ड फ्रॉम द सन आफ्टर द कोलिजन इज अर्थ। तो ऐसा माना जाता है कि एक जो स्टार था बहुत बड़ा, उसका जो टुकड़े हो गए, तो उसमें से एक जो पार्ट था वो क्या बन गया? अर्थ। एट द टाइम ऑफ इट्स ओरिजिन इट वॉज इन द फॉर्म ऑफ फायरबॉल। और जब पृथ्वी की उत्पत्ति हुई तो फायरबॉल जैसी थी। दिस फायरबॉल स्टार्टेड टू कूल डाउन स्लोली। ये जो फायरबॉल था धीरे धीरे ठंडी होने लगी। मैनी एलिमेंट्स ऑफ द अर्थ गॉट ट्रांसफॉर्म इनटू लिक्विड एंड फर्दर इनटू सॉलिड फॉर्म। तो धीरे धीरे जो बहुत से जो उसके एलिमेंट्स थे वो किस में बदल गए? लिक्विड में, और उसके बाद हो गए सॉलिड। ड्यूरिंग दिस प्रोसेस the elements which got transformed into solid are known as lithosphere. तो जो एलिमेंट्स थे वो सॉलिड हो गए, उनको हम क्या बोलते हैं? लिथोस्फीयर। द एलिमेंट्स which got transformed into liquid are known as hydrosphere. और जो लिक्विड फॉर्म में थे उनको क्या बोलते हैं? हाइड्रोस्फीयर। एंड द एलिमेंट्स which transform into gases came to be known as the atmosphere. और जो गैस में कन्वर्ट हो गए उनको बोलते हैं एटमॉस्फेयर। Above all, the living world which developed due to land, water and air came to known as biosphere. और ये तीनों चीजों के साथ में मिलकर जो चीज बनी उसको क्या बोलते हैं? बायोस्फीयर। In this way, the four spheres came into existence on Earth. इस प्रकार पृथ्वी पर 4 स्फीयर बने। कौन कौन से हैं? लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर, एटमॉस्फेयर एंड बायोस्फीयर। ये 4 स्फीयर्स आपको याद रखने हैं। ओके, यहाँ पे पिक्चर दिया है, देखिए। हाइड्रोस्फीयर ये वाटर है, एटमॉस्फेयर ये एयर जो है गैसियस पोजीशन में है। ओके, लिथोस्फीयर ये आपका सॉलिड है। बायोस्फीयर यानी ये सबका कॉम्बिनेशन, दैट इज बायोस्फीयर। ओके, लिथोस्फीयर, द स्फीयर ऑन विच वी लिव इज नोन एज द लिथोस्फीयर। लिथो मीन्स रॉक एंड द स्फीयर मीन्स लेयर। देखिए इसकी ये वर्ड कहां से है? लिथो का मतलब होता है रॉक, चट्टान, और स्फीयर मतलब होता है लेयर। तो जो ऊपर का हमारी जो अर्थ है, ऊपर का जो पार्ट है, इट इज सॉलिड, उसको हम लिथोस्फीयर बोलते हैं। द अपर लेयर ऑफ द अर्थ इज मेड ऑफ सॉइल एंड सॉलिड मटेरियल लाइक रॉक। जो पृथ्वी का ऊपर का हिस्सा है किससे बना है? सॉइल और सॉलिड मटेरियल से। Approximately 29% of the surface of this earth is covered with lithosphere. ये जो फिगर्स में अंडरलाइन कर रहा हूं, कीप इन योर माइंड। लगभग हमारे सरफेस का 29% क्या है? लिथोस्फीयर। दिस लेयर इज ऑलमोस्ट 64 to 100 किलोमीटर थिक। ये जो लेयर है लिथोस्फीयर का 64 to 100 मीटर थिक है। द थिकनेस ऑफ द लिथोस्फीयर इज नॉट द सेम एवरीवेयर ऑफ द अर्थ। अब ये देखिए, ये जो मोटाई है, जो थिकनेस है, ये अलग अलग प्लेस पे अलग अलग होती है, कहीं कम कहीं ज्यादा। सिमिलरली देयर इंटीरियर एंड एक्सटीरियर डू नॉट हैव आइडेंटिकल फिजिकल फीचर्स। तो जो उनका अंदर के जो एलिमेंट्स है वो भी सेम नहीं है। किसी जगह पे आपको एल्यूमिनियम ज्यादा मिलेगा, किसी जगह पे आयरन ज्यादा मिलेगा। मीन टू से कि उनका अंदर का जो स्ट्रक्चर वो भी बदलता रहता है। इट इज मोस्ट माइंडली मेड अप ऑफ सबस्टेंसेस लाइक सॉइल एंड रॉक्स। ये सॉइल और रॉक से बना है। लैंड फॉर्म्स लाइक माउंटेन्स, प्लेटो, प्लेन्स एंड वैलीज आर सीन ऑन दिस लिथोस्फीयर। लिथोस्फीयर पे आपको क्या देखने को मिलता है? पहाड़, पठार। ये प्लेटो मतलब क्या होता है? ये हमारे जो सिंपल जो अर्थ से माउंटेन से थोड़ा नीचा होता है, लाइक माउंटेन। प्लेन यानी मैदान। जो प्लेटो है ये प्लेन से ऊंचा होता है, माउंटेन से नीचा। वैलीज, ये सब हमको देखने को मिलता है। The temperature increase as we move towards the center of the earth. The molten rocks in the interior of the earth are known as magma. देखिए सीधी सी बात है, अभी भी जो हमारी जो अर्थ है उसके जो इंटीरियर भाग में बहुत सारी हीट है, और जो अंदर जो
एलिमेंट से दे आर इन लिक्विड फॉर्म, वो पिघली हुई अवस्था में, और उसको हम क्या बोलते हैं, जो रॉक्स जो पिघली हुई होती है मोल्टन फॉर्म में, उसको बोलते हैं मैग्मा। क्वेश्चन में भी आस्क व्हाट इज द मैग्मा, तो द मोल्टन रॉक्स इन द इंटीरियर ऑफ द अर्थ आर नोन एज मैग्मा, ये याद रखिएगा। देयर आर मेनी गैसेस प्रेजेंट इन द इंटीरियर ऑफ द अर्थ विच राइज अप विद प्रेशर एंड हीट। और जो अर्थ है हमारी उसमें गैस भी है, तो कई बार क्या होता है प्रेशर के कारण राइज होती है, बट द प्रेशर ऑफ रॉक्स ऑफ द सरफेस ऑफ द अर्थ इज इक्वली स्ट्रॉन्ग। लेकिन जो हमारी जो अर्थ है उसका भी प्रेशर है, मीन्स टू से बैलेंस हो जाता है, इक्विलिब्रियम क्रिएट होता है। जो अर्थ के अंदर की गैस है वो ऊपर की ओर प्रेशर डालती है, हमारा जो रॉक है नीचे की ओर, तो इक्विलिब्रियम हो जाता है। सो द क्रस्ट ऑफ द अर्थ डज नॉट ब्रेक, तो पृथ्वी की जो परत है वो टूटती नहीं है। When the balance between the two is not maintained, the crust breaks and volcano erupts. और जब भी कोई ये जो नीचे वाला फोर्स है बढ़ जाता है तो क्या होता है, जो क्रस्ट है हमारे अर्थ का वो फट जाता है, उसको हम बोलते हैं वॉल्केनो इरप्शन, ज्वालामुखी का फटना। मम्मी, हाउ इज द लिथोस्फीयर यूज्ड टू अस, लिथोस्फीयर, तो वेयर कैन वी कंस्ट्रक्ट आवर होम इन द लिथोस्फीयर इज नॉट देयर। अब अगर लिथोस्फीयर नहीं होगा तो आप खेती कहां करोगे, मकान कहां बनाओगे, फैक्ट्री कहां बनाओगे। विदाउट लिथोस्फीयर हाउ कैन वी गेट वाटर टू ड्रिंक, एग्रीकल्चर फॉर फूड, मिनरल्स फॉर इंडस्ट्रीज एंड फॉरेस्ट। अब दोस्तों मैं ये दिस क्वेश्चन में भी आस्क हाउ इज लिथोस्फीयर यूजफुल टू अस। So we can say we make home on the lithosphere, we make highways and roads on lithosphere, we get drinking water from lithosphere, we do the agricultural activities and get food from the lithosphere, we get minerals from the lithosphere which are used in industry, we establish industry on the lithosphere. So friends, let me tell you one thing, that you don't need to cram all these things. What I tell you, just keep in your mind, आप अपने ढंग से सोचिए, एवरीथिंग विल बी इजियर। ओके, नाउ हाइड्रोस्फीयर, नाउ लेट मी टॉक टू यू अबाउट हाइड्रोस्फीयर। द हाइड्रोस्फीयर इज इन द लिक्विड कंपोनेंट, जो लिक्विड कंपोनेंट है अर्थ के ऊपर, इसको हम हाइड्रोस्फीयर करते हैं। इट इंक्लूड्स ओशियन, सीज, लैक्स, पॉन्ड्स, रिवर्स एंड स्ट्रीम्स। तो हाइड्रोस्फीयर में क्या आता है, आपके महासागर, सागर, लैक्स, पॉन्ड्स, रिवर, झरने, ऑल दीज थिंग्स। On the surface of the earth, the area of water is more than the land, that of land. और जो पृथ्वी है उसके ऊपर जो वाटर का एरिया ज्यादा है, इट इज 71%. Hydrosphere covers 71% of the earth's surface. A water body in hydrosphere that carries a huge amount of water is known as the ocean. जो सबसे ह्यूज वाटर बॉडी होती है उसको हम बोलते हैं ओशियन। द ओशियन आर द पैसिफिक ओशियन, द अटलांटिक ओशियन, द इंडियन ओशियन एंड आर्कटिक ओशियन। ये ओशियंस के नाम याद रखिएगा। पैसिफिक ओशियन इज द लार्जेस्ट ओशियन, फिर अटलांटिक ओशियन, इंडियन ओशियन, आर्कटिक ओशियन। ओके, ऑल दीज ओशियंस आर कनेक्टेड विथ ईच अदर, ये ओशियंस एक दूसरे से कनेक्टेड है। द वाटर बॉडीज क्लोज टू द लैंड आर नोन एज सीज, और जो वाटर बॉडीज समुद्र लैंड के करीब होती है उनको सी बोलते हैं, बेस बोलते हैं, स्टेट्स बोलते हैं, गल्फ्स बोलते हैं, ये इनको नाम दिया जाता है। ओके, The oceans of the earth are huge and deep. Oceans, उसको आप देखें तो हमको पता ही नहीं चलता है कि इसका एंड कहाँ है। Okay, it is so huge. और इसकी गहराई कितनी है, we do not know. Valleys with depth 10 to 11 kilometers are located at their bottom. जो अमुक जगह पे जो समुद्र उसकी गहराई 10 से 11 किलोमीटर होती है। The ocean bed has similar feature like that of the surface of the. अब जो जैसे ओशियन है उसके नीचे भी क्या है, अर्थ है, और उसका सरफेस, उसका स्ट्रक्चर भी हमारे अर्थ जैसा ही होता है। इट इज हाई माउंटेन्स, प्लेटो, वास्ट प्लेन्स, वैलीज एक्सेट्रा। उसमें भी यही सब चीजें हमको देखने को मिलती है। नाउ हाउ आर द ओशियंस यूजफुल टू अस। अब मनुष्य तो अपने स्वार्थ की बात करें कि हाउ आर दे यूजफुल टू मी। यस, ओशियंस कंटेन 97% ऑफ द टोटल अमाउंट ऑफ द वाटर ऑन द अर्थ। हमारे जो भी अमाउंट है वाटर की, उसका 97% कहाँ है, ओशियंस में। अप्रोक्सीमेटली 1/3 ऑफ रिमेनिंग वाटर इज ट्रैप्ड इन आइस कैप्स एंड ग्लेशियर, और उसका 1/3 कहाँ पे है, आइस कैप और ग्लेशियर में। ग्लेशियर है, बर्फ की चट्टानें होती हैं, वो कहाँ पे होती है, एट पोल्स,
Himalayas and other mountains. Some water is accumulated in the lakes and some flows in the rivers and some is stored in interior of earth as groundwater. कुछ वाटर कहाँ पे नदियों में है, कुछ पृथ्वी के अंदर भी है, हमारी जो पृथ्वी है उसके अंदर भी पानी का संग्रह है, नीचे भी नदियां जैसा बहता है, तभी हम बोरवेल बना करके पानी बाहर निकालते हैं. The amount of potable water is less, fresh water is precious. अगर सपोज कि हमारी जो पूरा जो ड्रिंकिंग वाटर है, पूरा वाटर जो है हमारी सरफेस पे एक बकेट जितना है, तो हमारे पीने लायक पानी कितना होगा? जस्ट 1 स्पून. Mean to say the fresh water is very precious. So we should not waste even a single drop of water. This fresh water is required by living beings for their existence. The moisture for rain, which is the main source of fresh water, comes from the ocean only. अब जो हमारा जो ओशियन का वाटर है इसका एवापोरेशन होता है, बिकॉज ऑफ हीट पानी वेपर में कन्वर्ट होके ऊपर जाता है, उसमें से क्लाउड्स बनते हैं एंड देन देयर कम्स रेन एंड वी गेट द फ्रेश वाटर अगेन. ओके, ये वाटर साइकिल क्रिएट करने के लिए, चलाने के लिए हाइड्रोस्फीयर बहुत ही उपयोगी है. वैल्यूएबल केमिकल्स, मिनरल्स, सॉल्ट, फिशेस एटसेट्रा आर फाउंड इन द सीज. हमको समुद्र में से बहुत से केमिकल्स, मिनरल्स, सॉल्ट, फिश ये सब मिलता है. As we have living organism on the land, in the same way the seas and the oceans have aquatic life inside them. इसी तरह समुद्र में, नदियों में भी aquatic life है, मछ, फिश और दूसरे जो प्राणी है वो उसके अंदर रहते हैं. The tremendous force of waves, tides and currents of ocean are potential sources of generating electricity. अब जो वेव्स और टाइड्स होती है उनका हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने में उपयोग करते हैं. बिसाइड दिस ओशियंस आर ऑल्सो यूजफुल एज वाटरवेज. और जो देखिए आपने देखा होगा कि जो डिफरेंट कंट्रीज के बीच में जो ट्रांजेक्शन होता है, बिजनेस होता है, ट्रेड होता है, उसके लिए ओशियन का हम यूज करते हैं. नाउ एटमोस्फियर. The sphere of air that wraps the earth from all sides is called atmosphere. Definition है कि हमारी पृथ्वी के ऊपर जो एयर की जो रैप करके रखा है चारों ओर से हमारी पृथ्वी में जो एयर है, दैट इज एटमोस्फियर. इट एक्सटेंड अप्रोक्सीमेटली 1600 किलोमीटर फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ. पृथ्वी की सतह से 16,000 किलोमीटर तक है. It cannot be seen clearly with the naked eye like lithosphere and hydrosphere. आप इसको लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर की तरह देख नहीं सकते. एटमोस्फियर इज कंपेयर्ड ऑफ वेरियस गैसेस, वाटर वेपर, डस्ट पार्टिकल, स्मोक, सॉल्ट, माइक्रो ऑर्गेनिज्म एटसेट्रा. अब देखिए ये भी याद रखिएगा कि एटमोस्फियर में क्या क्या आता है. तो उसमें गैसेस है, वाटर वेपर है, डस्ट पार्टिकल है, स्मोक है, सॉल्ट है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म है. एटमोस्फियर इज कलरलेस, ऑर्डरलेस एंड ट्रांसपेरेंट. जो हमारा एटमोस्फियर, इसमें कोई स्मेल नहीं है, उसका कोई कलर नहीं है और ट्रांसपेरेंट है, इसको हम देख सकते हैं आर पार. सॉलिड, लिक्विड एंड गैसियस एलिमेंट्स आर इंक्लूडेड इन द एटमोस्फियर. इस एटमोस्फियर में सॉलिड, लिक्विड, गैसियस एलिमेंट्स आते हैं. लिक्विड में क्या आ जाएगा? आपका वेपर आ जाएगी, मॉइस्चर आ जाएगा. ओके, मॉइस्चर आपका गैसियस फॉर्म में होता है और डिफरेंट गैसेस होती है. इट कंटेन्स अप्रोक्सीमेटली 78% ऑफ नाइट्रोजन. हमारे एटमोस्फियर में सबसे ज्यादा क्वांटिटी में नाइट्रोजन और इसकी क्वांटिटी है 78%. 21% है ऑक्सीजन और 1% है अदर गैसेस, कार्बन डाइऑक्साइड एंड अदर गैसेस. ओके, कार्बन डाइऑक्साइड है 0.03%, कीप इन माइंड. CO2 इतना है. नाइट्रोजन है आपका 78%. ऑक्सीजन कितना है आपका? 21%. ये फिगर्स आप दिमाग में रखिएगा. When we go higher from the surface of the earth, the amount of most of the gases in the atmosphere decrease. जब हम सरफेस से ऊपर जाते हैं तो जो अलग अलग गैसेस है इनका जो अमाउंट है वो डिक्रीज होता जाता है. कार्बन डाइऑक्साइड गैस इज हैवी, सो इट इज फाउंड मोर इन द लोअर एयर ऑफ द एयर. जो कार्बन डाइऑक्साइड है कंपेरेटिवली हैवी है, इसलिए क्या पृथ्वी के सरफेस पर ही बना रहता है. ओजोन गैस कंप्राइज ऑफ ए वेरी स्मॉल प्रोपोर्शन इन द एयर. ओजोन का फॉर्मूला याद रखना, O3. दिस गैस एब्जॉर्ब्स द अल्ट्रावायलेट रेज फ्रॉम द सन एंड प्रोटेक्ट्स द अर्थ फ्रॉम एक्सेसिव हीट ऑफ द सन.
Now let me tell you about ozone and ultraviolet rays. So these ultraviolet rays are very harmful for human beings. ये जो रेस है अगर पृथ्वी पे आएगी तो हमको बहुत नुकसान होता है, लेकिन ओजोन गैस का जो लेयर है ये अल्ट्रावायलेट रेस को पृथ्वी पर आने से रोकता है। जिसके कारण क्या होता है, सन की जो एक्सेसिव हीट है वो नहीं आती है, अल्ट्रावायलेट रेज नहीं आती है और हमारा प्रोटेक्शन होता है। दिस गैस इज मोर इन प्रोपोर्शन इन द मॉर्निंग इन द ओपन ग्राउंड एंड इन द नियर द सी। जो मॉर्निंग में ये गैस जो होता है इसका प्रोपोर्शन ज्यादा होता है, किसका, ओजोन गैस का। ओके, इसीलिए लोग एक्सरसाइज करने अर्ली मॉर्निंग जाते हैं। गैसेस लाइक ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन कीप्स द लिविंग क्रीचर ऑन द अर्थ अलाइव। ऑक्सीजन और नाइट्रोजन जैसी गैस है जो पृथ्वी पर, उसके कारण हम लोग जीवित रह सकते हैं। अर्थ ही एक ऐसा प्लेनेट है जिस पर ह्यूमन बींग्स पाए जाते हैं। तो देखिए दोस्तों, अगर नाइट्रोजन भी नहीं रहेगा तो ऑक्सीजन में विस्फोट हो जाएगा, एक्सप्लोजन हो जाएगा। ओके, तो यानी नाइट्रोजन का भी अपना एक बहुत ही इंपॉर्टेंस है। वाटर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट इन द एटमोस्फियर। एटमोस्फियर में वाटर एक बहुत बड़ा कंपोनेंट है। ड्यू टू हीट द वाटर इन द फॉर्म ऑफ वेपर इवापोरेट्स एंड मिक्सेस विथ एयर विच इज नॉन एज मॉइस्चर। जब समुद्र पे ऊपर या जो भी वाटर बॉडी से उनके ऊपर हीट पड़ता है तो वाटर क्या बन जाता है, वेपर में कन्वर्ट हो जाता है और वो एयर में मिक्स हो जाता है। उसको हम क्या बोलते हैं, मॉइस्चर। द प्रोसेस ऑफ कूलिंग वेपर इज कॉल्ड कंडेंसेशन। जो फिर ये जो आपका वेपर ये कूल हो जाता है, ठंडा हो जाता है, इसको हम बोलते हैं कंडेंसेशन। वेरियस फॉर्म्स ऑफ मॉइस्चर लाइक ड्यू, फोम, क्लाउड्स एंड प्रिसिपिटेशन आर ड्यू टू द कंडेंसेशन। ये जो अलग अलग मॉइस्चर के फॉर्म है, याद रखना, ड्यू, फोग, क्लाउड्स, ये कंडेंसेशन के कारण बनते हैं। The effect of atmosphere is seen on human beings in every aspect of life, such as in food habit, clothing habit, color, economic activities, etc. अब जो एटमोस्फियर है वो हमारी लाइफ स्टाइल को डिसाइड करता है, वो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है। ओके, जैसे आप अमेरिका जाओगे तो वहां पे आपको कोट पहनना पड़ेगा, आप इंडिया में आओगे तो आपको कॉटन के कपड़े पहनने पड़ेंगे। Why? Because of atmosphere. उसके कारण हमारा फूड भी अलग अलग होता है। ओके, जैसे साउथ इंडिया में जो वो लोग इडली वगैरह खाते हैं, बिकॉज दे कैन डाइजेस्ट इट इजिली इन दैट एटमोस्फियर। बट आप दूसरी जगह पे रहते हो तो वहां पे आप इसको इजिली डाइजेस्ट नहीं कर सकते। ओके, मेनी डस्ट पार्टिकल्स आर सीन इन द एटमोस्फियर। एटमोस्फियर में बहुत से डस्ट पार्टिकल्स होते हैं। स्प्रेडिंग फ्रॉम सनरेज आर विजिबल ड्यू टू दीज पार्टिकल्स। और जो सनरेज है उसको हम देख पाते हैं किसके कारण, ये पार्टिकल्स के कारण। इट इज ड्यू टू द डस्ट पार्टिकल दैट इट डज नॉट सडनली टर्न आउट डार्क आफ्टर द सनसेट, इट डज नॉट सडनली टर्न ब्राइट आफ्टर द सनराइज। तो ये जो पार्टिकल होते हैं उससे कारण ही अचानक, जैसे जब सनसेट होगा तो अचानक अंधेरा नहीं हो जाता है और सनराइज होता है तो एकदम उजाला नहीं हो जाता है। कैसे होता है, ग्रेजुअली, धीरे धीरे, जस्ट बिकॉज ऑफ डस्ट पार्टिकल। The sun rays are reflected back with the help of these dust particles. Dust particle क्या करते हैं, sun rays को reflect कर देते हैं on the surface of the earth and we receive the light of the sun. We are able to listen to the sound due to the presence of the atmosphere. Atmosphere के कारण ही हम sound को सुन सकते हैं। That is why radio and दूरदर्शन telecast is possible. तो atmosphere का क्या advantage है ये आप लोग याद रखिएगा। I have cleared everything. Now biosphere, the part of lithosphere, hydrosphere and atmosphere where the living world exists is known as biosphere. लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर, एटमोस्फीयर का वो पार्ट जहां पर लिविंग बींग रहते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, बायोस्फीयर। बायोस्फीयर इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट स्फीयर्स ऑफ द अर्थ। ये स्फीयर का, अर्थ का एक बहुत इंपॉर्टेंट स्फीयर है। अर्थ इज द ओनली प्लेनेट इन द सोलर सिस्टम हैविंग बायोस्फीयर। सोलर सिस्टम में खाली एक यही प्लेनेट है जिसमें बायोस्फीयर है, इसके कारण ह्यूमन बीइंग का एग्जिस्टेंस है। बायोस्फीयर इंक्लूड्स वेजिटेशन, एनिमल्स, इंसेक्ट्स, ह्यूमन बीइंग्स। बायोस्फीयर में क्या क्या आ जाता है, आपकी वनस्पति आ जाती है, प्राणी आ जाते हैं, इंसेक्ट्स आ जाते हैं, ह्यूमन बीइंग्स आते हैं। वी ऑब्टेन फूड एंड मेनी अदर नेसेसरी थिंग्स फ्रॉम बायोस्फीयर। बायोस्फीयर से हमको क्या क्या मिलता है, फूड और दूसरी थिंग्स। वी कैन नॉट लिव विदाउट वेजिटेशन एंड एनिमल्स। वनस्पति और प्राणियों के बिना हम रह नहीं सकते। बायोस्फीयर इज द बेस ऑफ आवर एक्सिस्टेंस एंड लिविंग।
हमारे लिविंग का एक बहुत बड़ा बेस है। इट इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, को दो पार्ट्स में बड़ा बड़ा डिवाइड कर सकते हैं, नॉन लिविंग एंड लिविंग। हाइड्रोस्फीयर एंड एटमोस्फीयर फॉर्म द नॉन लिविंग पार्ट, while प्लांट्स, एनिमल्स एंड ऑर्गेनिजम्स आर इंक्लूड इन द लिविंग वर्ल्ड। अब इसमें देखिए, लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर, एटमोस्फीयर, इसको हम नॉन लिविंग पार्ट बोलते हैं, बराबर। और एनिमल्स और माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, इनको हम लिविंग वर्ल्ड में इंक्लूड करते हैं। ओके फ्रेंड्स, if any man harms the earth by his activities, then do you think it will affect these spheres? अब हम लोग क्या कर रहे हैं, जो ह्यूमन बींग्स है, जो मनुष्य नाम का दो पैर वाला प्राणी, हम लोग क्या कर रहे हैं, वी आर वेरी सेल्फिश। हम लोग क्या करते हैं, जो चारों स्फीयर है उनको बहुत नुकसान पहुंचा रहे हैं। तो हमने उनको नुकसान पहुंचाया तो हमारा जीवन भी संभव नहीं है। ओके, अब देखते हैं हम जो मनुष्य नाम के प्राणी ने क्या क्या खुराफात की है, वो हम देखते हैं। Human beings knowingly and unknowingly undertake many activities for their development. मनुष्य बहुत सी एक्टिविटीज करता है अपने डेवलपमेंट के लिए। ह्यूमन एक्शन कॉजेस एन इम्बैलेंस इन द डिफरेंट स्फीयर। ह्यूमन एक्शन से क्या होता है, इसमें इम्बैलेंस आ जाता है। ड्यू टू दिस द बैलेंस ऑफ वेरियस स्फीयर्स इज थ्रेटन। और इसकी एक्टिविटी के कारण जो बैलेंस है वो बिगड़ जाता है। अंडरग्राउंड न्यूक्लियर टेस्टिंग, too much drilling of mineral oil and excessive drilling of the tubes of wells affects the lithosphere and causes an imbalance। अब imbalance कैसे आता है, देखो क्या करते हैं हम लोग, जो न्यूक्लियर टेस्टिंग होता है अंडरग्राउंड होता है। आपने फिल्म देखी होगी परमाणु, उसमें बताया गया है किस तरह से कुएं के अंदर काफी गहराई में न्यूक्लियर टेस्टिंग होता है। तो उससे कारण क्या होता है, जो अर्थ है वो उसका जो बैलेंस है डिस्टर्ब हो जाता है। हम लोग क्या करते हैं, मिनरल से पृथ्वी में से निकालते हैं, अर्थ में से मिनरल ऑयल निकालते हैं, हम ड्रिल करके ट्यूबवेल्स बनाते हैं, वाटर निकालते हैं। तो इसके कारण क्या होता है, लिथोस्फीयर में इम्बैलेंस आ जाता है। द डंपिंग ऑफ द वेस्ट फ्रॉम विलेज एंड सिटीज अलोंग विद इंडस्ट्रियल वेस्ट इनटू द वाटर बॉडीज पोल्यूट दैट। अब हम क्या करते हैं कि हमारा जो वेस्ट है, विलेज का हो या सिटी का हो, इंडस्ट्रियल वेस्ट है, ये वाटर बॉडीज और को बहुत ही पोल्यूट करता है, हमारे अर्थ को भी पोल्यूट करता है। The polar caps have started melting due to increasing heat। अब जो हम वी नो दैट नॉर्थ पोल और साउथ पोल यहाँ पे क्या है, ओनली आइस। तो अब क्या हो गया, हमने एटमॉस्फेयर को डिस्टर्ब कर दिया, तो जो वहां का जो बर्फ है वो पिघल रहा है। अभी जैसे कोरोना आया है, इससे पहले नहीं था, प्रश्न खड़ा होता है कि कोरोना आया कहां से। तो इस तरह के जो वायरस है, ये जो नॉर्थ पोल और साउथ पोल है वहां की बर्फ में दफन है। अब जैसे जैसे बर्फ पिघलेगा, ये जो वायरस है ये बाहर आएंगे और वो हमको प्रभावित करेंगे। मिंटू से हम खुद अपना नाश कर रहे हैं। द ऑयल स्पिल्स फ्रॉम शिप्स एंड डिस्पोजल ऑफ इंडस्ट्रियल एंड केमिकल वेस्ट इनटू द वेस्ट कॉजेस द डिस्ट्रक्शन ऑफ मरीन लाइफ व्हिच इज हाईली डेंजरस फॉर द हाइड्रोस्फीयर। कई बार क्या होता है कि जो शिप्स होते हैं उसमें से ऑयल बाहर गिर जाता है, तो ये हाइड्रोस्फीयर के लिए बहुत ही हानिकारक है। Harmful gases emitted by industries, workshop, powerful station, vehicle pollute the air। हम क्या करते हैं, हमारी इंडस्ट्रीज में से, वर्कशॉप में से, पावर स्टेशन में से, व्हीकल में से जो स्मोक निकलता है एटमॉस्फेयर के वो पोल्यूट कर देता है। The areas with the higher frequency of vehicles so increase rate of carbon monoxide in the air। अब देखिए व्हीकल्स की जो नंबर्स ऑफ व्हीकल्स बढ़ रहे हैं, तो उसका एटमॉस्फेयर में कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, ये जो गैसेस है इनका अमाउंट बढ़ रहा है। द अमाउंट ऑफ CO2 कार्बन डाइऑक्साइड in the air increase due to the cutting down of trees। Now friends, we are cutting down lots and lots of trees and we know that trees absorb the CO2। लेकिन हमने ट्रीज काट दिए तो क्या होगा, CO2 जो है वातावरण में बढ़ेगा। Heat on the earth increase due to the increase in CO2 in the air। In this way human activities affect the biosphere। देखो क्या होता है, देखिए सन रेज है, द रेज ऑफ द सन, ये अर्थ पे आती है, फिर ये रिफ्लेक्ट होके वापस एटमॉस्फेयर में चली जाती है। दिस इज सिंपल थिंग। लेकिन अगर अब क्या होगा, यहाँ पे CO2 फैल गया है, तो CO2 के कारण क्या होगा कि इसमें से बहुत सारी जो सन रेज है वापस जाएगी, लेकिन कुछ जो है वो पृथ्वी पर ही रह जाएगी। एंड बिकॉज ऑफ दैट टेम्परेचर है वो इंक्रीज हो जाएगा, और इसको हम बोलते हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट। द
टेम्परेचर इज इंक्रीजिंग डे बाय डे, ये इसको हम बोलते हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट. द नर्चरिंग लीक्स ऑफ नेचर आर एंडेंजर्ड ड्यू टू द एक्सप्लॉइटेशन ऑफ एनवायरमेंट एंड एंडेंजर्स द बायोस्फीयर. ओके, तो हमको जो अर्थ है या कोई भी चीज है उसको नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए. Fill in the blanks बता. There are totally 4 spheres on this earth. Lithosphere covers 29% of surface. The most prominent liquid component in the atmosphere is water. Hydrosphere made of the water makes up 71%. Gas absorbs which gas? तो ओजोन गैस. ओके, ये फिल इन द ब्लैंक्स बताया. जो बड़े क्वेश्चन है आप खुद लिखिए. ये डेफिनेशन मैंने अंडरलाइन किया है. यू कैन कंप्लीट द एक्सरसाइज ऑन योर ओन. आई एम श्योर फ्रेंड्स कि आपको ये वीडियो काफी अच्छा लगा होगा एंड इट विल इंक्रीज योर नॉलेज. सो फॉर मोर वीडियोस प्लीज सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर इट मैक्सिमम विथ योर फ्रेंड्स. थैंक यू वेरी मच. हैव ए वेरी नाइस डे.